वजीर आजम इमरान खान को वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना क्यों हुआ? क्या वजीर आजम वैक्सीनेशन से पहले कोरोना का शिकार हुए? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ तिबी माहिरीन और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के हेड हैं डॉक्टर फरत अब्बास शाह साहब। फरत अब्बास शाह साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तक ये खबर पहुंची है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया और डॉक्टर फैसल ने इसकी तस्दीक भी कर दी है, जबकि उन्होंने 2 रोज कबल वैक्सीनेशन भी करवाई। किस तरह देखते हैं आप इस चीज को? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी ये एक बात बता दूं कि कोरोना की हमारे यहाँ 85% से 90% लोगों को अलामात ज़ाहिर भी नहीं होती हैं, ठीक है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये इसकी अलामात जो ज़ाहिर होती हैं, जिनमें ज़ाहिर होती हैं, जो बाकी 10% या 15% लोग हैं जिनको कोरोना की अलामात ज़ाहिर होती हैं, उनका जो मैक्सिमम लोग होती हैं 5 से 6 दिन या 14 दिन, 5 से लेके 14 दिन तक तो सिर्फ इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो अगर किसी ने, मेरा मतलब जिसको साइन एंड सिम्टम नहीं है और उसने वैक्सीन लगा ली है और दूसरे दिन वो कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव, उसका कोरोना का उसने टेस्ट कराया और उनको कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो ये एक नेचुरल सी बात है। तो इसमें कोई नहीं, क्योंकि समटाइम इसमें कोरोना की अलामात जाहिर नहीं होती हैं और उसकी अलामात अगर जिस बंदे को कोरोना हुआ भी हो उसको 5 से 6 दिन या 5 to 14 डेज में इसकी साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं। जफर साहब, ये बताइएगा कि अगर वैक्सीनेशन लगवाने के बाद जिस तरह से कोरोना हो भी जाता है, तो क्या इस चीज़ की उम्मीद होती है कि इसके जो असरात हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे या बंदा जल्दी रिकवर कर सकता है इस चीज़ से? नहीं, आप देखो ना, अगर सूरत हाल जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, एक बंदे को कोरोना हो गया है और उसको वैक्सीनेशन लगी हुई है, अगर सपोज उनको देखो ना कोरोना, तो अगर उनको 2 दिन पहले वैक्सीनेशन लगी है, उनको कोरोना तो वही बात है पहले का होगा, 5 दिन पहले का या विद इन 14 डेज से पहले का होगा, उनको साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं हुए होंगे ना, तो उसमें तो इस वैक्सीनेशन का फिर कोई रोल नहीं रहा होगा। अब ये जिन लोगों को कोरोना हो जाता है उसके लिए हम, मेरा मतलब है, फिर उसके 1 महीने बाद वेट करते हैं, उसके बाद हम जाके वैक्सीनेशन लगाते हैं और इसकी 2 डोजेज होती हैं। फर्स्ट डोज होती है, फिर 21 डेज के बाद साइनोफार्म की दूसरी डोज लगानी पड़ती है। तो सर, ये भी बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह आपने बताया कि सिम्टम्स पहले आना शुरू हो जाती हैं, कई बार सिम्टम्स नहीं भी आती, तो अगर वैक्सीनेशन लगवाने के बाद जिस शख्स ने वैक्सीनेशन करा लिया उसको कोरोना वायरस हो गया है, तो उसके लिए कोई स्पेशल अमल हो सकता है या उसकी रिकवरी में कोई जल्दबाजी हो सकती है? देखो, अभी तो वो कोरोना का मेरा मतलब ट्रीटमेंट भी आ चुकी है, वैक्सीनेशन भी आ चुकी है और इस साइनोफार्म जो है वैक्सीनेशन, तमाम वैक्सीनेशन को 100% उनके ये नहीं है कि अगर वो वैक्सीनेशन लगेंगी तो कोरोना नहीं होगा। अब जो साइनोफार्म जो पाकिस्तान में अवेलेबल है या यूए में अवेलेबल है, इसकी एफिकेसी रेट 80% तक है और बाद वैक्सीनेशन जो दूसरी हैं उनका किसी का 90 है, किसी का 92% है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप ये मत सोचें कि अगर किसी को वैक्सीनेशन लगी तो वो 100% सेफ होगा, लेकिन ये वैक्सीनेशन लगाना जरूरी इस वजह से तो हम 80% इस साइनोफार्म से लोगों को महफूज कर सकते हैं और वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखने में आता है कि जो टेस्ट की ऑथेंटिसिटी होती है उसमें भी कभी कभार ग्लिचेस के चांसेस होते हैं कि कोरोना टेस्ट अगर मुस्बत आ गया है तो अगर एक जगह से मुस्बत आया है, दोबारा टेस्ट कराने पे वही नेगेटिव भी आ जाता है। ये सूरत हाल कैसी है? नहीं, ये भी, इसमें भी जो टेस्ट है, पीसीआर टेस्ट है, इसकी एफिकेसी रेट भी 70% है। इसमें 30%, 30 to 20% फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको दोबारा भी करा लेते होते हैं हम लोग। तो ये तो पीसीआर टेस्ट के तो ये है ना, रिजल्ट यही आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वजीर आजम इमरान खान को वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना क्यों हुआ, ये सवाल उठ रहा है और डॉक्टर फरत अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर आजम इमरान खान को वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना क्यों हुआ? क्या वजीर आजम वैक्सीनेशन से पहले कोरोना का शिकार हुए? और ये तमाम तर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन अभी आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को कोरोना वायरस मुस्बत आ चुका है और इस बात की तस्दीक मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी कर चुके हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने 2 रोज़ कबल कोरोना की वैक्सीनेशन भी करवाई थी, जबकि अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फरत अब्बास शाह साहब। उनकी जानिब से कहा गया कि कई बार ऐसे होता है कि कोरोना वायरस आपको हो चुका होता है लेकिन सिम्टम्स उस तरह से नमूदार नहीं होती और अगर बाद में टेस्ट करवाने पर कोरोना वायरस मुस्बत आ जाए तो वैक्सीनेशन, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वैक्सीनेशन से कबल ही उस मुतासरा शख्स को कोरोना वायरस हो चुका हो। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना वायरस क्यों हुआ, ये सवाल भी उठ रहा है। क्या वजीर आजम वैक्सीनेशन से पहले ही कोरोना का शिकार हो चुके थे, ये सवाल भी उठ रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और वो घर में आइसोलेट हैं। जो इजलास जिसमें उन्होंने शिरकत करनी थी उनको भी मुलतवी कर दिया गया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान
कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। और आपको ये भी बताएं कि 2 रोज़ कबल उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन करवाई थी और आज उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को वैक्सीनेशन के बाद कोरोना क्यों हुआ, क्या वज़ीर आज़म वैक्सीनेशन से पहले कोरोना का शिकार हुए, इस बात के भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने जो टेस्ट है, जो रिपोर्ट मुस्बत आई, उससे कबल ही कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और घर में आइसोलेट कर लिया है। मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने घर में अपने आप को आइसोलेट भी कर लिया है, जबकि इस बात के भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कोरोना टेस्ट मुस्बत आने से कबल ही वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके थे, जबकि टेस्ट बाद में करवाया गया जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ गई है। और इस बात के भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और ये बात 100% एक्यूरेट नहीं है। इस बात की भी चांसेस मौजूद हैं कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है तो उसके बावजूद भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना वायरस हो चुका है और वो आइसोलेट हो चुके हैं घर पर। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है, जबकि आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना में मुब्तला क्यों हुए, क्या वज़ीर आज़म वैक्सीनेशन से पहले कोरोना का शिकार हुए थे, सवालात जन्म ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस कयानी। अवैस कयानी ये बताएगा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनको कोरोना वायरस हो चुका है। अब सूरत हाल क्या है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो कोरोना मुस्बत आने के बाद उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है बनीगाला में ही। और हमारे जो मोतबर ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो उनके साथ बहुत ही जो उनके घर के अफराद हैं और जो उनके साथ जो स्टाफ है उनका भी जो है वो टेस्ट करवाया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो बताया ये गया है कि उनको हल्का बुखार और खांसी की शिकायत भी है और ये तमाम तर मामलात हैं। वैक्सीन के हवाले से बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले जो वैक्सीन उनको जो लगाई गई थी, क्योंकि उनके साथ जो हमारा भी एक इंटरेक्शन हुआ था, तो उस वक्त तो इमरान खान जो है वो काफ़ी हशाश बशाश नज़र आ रहे थे, क्योंकि तकरीबन 1-1.5 बजे के करीब उन्होंने हमारे साथ इंटरेक्ट किया था, हमारे कुछ सवालात के जवाब दिए थे और उसके बाद शाम को जाके उन्होंने वैक्सीन लगाई थी। लेकिन आज उनका टेस्ट हुआ जो कि पॉजिटिव आया। अब इस पर बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो पहली डोज थी उसके बाद जो दूसरी डोज उनको लगनी थी वैक्सीन की। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है बनीगाला में ही और उनके जो अहले खाना हैं और साथ जो स्टाफ हैं तमाम तर लोगों के बताया ये जा रहा है कि बनीगाला में जितने भी जो लोग मौजूद हैं इंक्लूडिंग जो एमएस जो हैं और उनके जो स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, उन तमाम का जो है वो जो टेस्ट जो है वो आज ही लिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ठीक है, अवैस कयानी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। डॉक्टर साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये खबर सामने आ गई डॉक्टर साहब कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं, घर में आइसोलेट हो गए हैं और उन्होंने 2 रोज़ कबल वैक्सीनेशन भी कराई थी। कैसे देखते हैं आप इसको? जी बहुत शुक्रिया जी। और ये अफसोसनाक खबर हमें भी मुझे भी मिली और ये अल्लाह ताला सबसे पहले उनको रूह सेहत करे और जल्द से जल्द वो हमारी कंट्री को लीड करके तो करें। और ये भी मुझे मेरे नॉलेज में आया कि उनको 2 दिन पहले साइनोफार्म की वैक्सीन इंजेक्ट की गई। तो मैं सबसे पहले तो ये अबहाम जो लोगों का पैदा हुआ है कि जी शायद वैक्सीन की वजह से कोरोना हो गया है या पॉजिटिव हो गए हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन हैं, चाहे वो सब यूनिट वैक्सीन हैं, चाहे वो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन हैं या आरएनए मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं या जिसमें साइनोफार्म है एक एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, तो ये जो वायरस का कुछ हिस्सा यूज किया जाता है या फिर ऐसा होता है कि वायरस को टोटली इनएक्टिव करके किया जाता है ताकि आप कुव्वत मुदाफ़त या आपके इम्यून सेल्स इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, इनको हम स्पाइक एंटीबॉडीज कहते हैं, ताकि आपको वायरस से प्रोटेक्ट किया जाए। मेरा ये ख्याल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को या तो कोई अलामात होंगी बहुत मामूली या बिल्कुल ही अलामात नहीं होंगी, जिसका मतलब है कि इंक्यूबेशन पीरियड में होंगे। इंक्यूबेशन पीरियड इस वायरस का कोई 1 हफ्ते से 10 दिन है, जिसका मतलब है कि अगर आज किसी को वायरस लगती है तो उसको 1 हफ्ते बाद अलामात शुरू होंगी। तो
ऐसा बहुत, क्योंकि हमने 18,000 लोगों का ट्रायल पहले कर चुके हैं और अभी भी हजारों लोगों का इस वक्त भी राइट नाउ हम यूएचएस कर रही है। ऐसा बहुत सारे मरीजों में बहुत सारे हुआ है। अब हमारे जो वॉलंटियर्स थे कि उनको वैक्सीन के बाद हो गया, तो उनका ये था कि इंक्यूबेट कर रहे थे तो उनको वैक्सीन लग गई, लेकिन उनको कोई आउटकम इतना डिजास्टरस या कोई खराब नहीं हुआ, सीरियस बीमारी नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है यही इधर हुआ होगा। इसी की वजह से जो आजकल हम वैक्सीन लगा रहे हैं, जिसमें आपके सिटी ग्रुप के बहुत सारे लोगों ने वॉलंटियर के तौर पे एनरोल भी हुए हैं, तो इस वैक्सीन का प्रोटोकॉल इसलिए चेंज किया गया कि हर किसी को वैक्सीन लगाने से पहले हम पीसीआर कर रहे हैं और एंटीबॉडीज कर रहे हैं, और उनका दोनों का नेगेटिव होना जरूरी है आपको वैक्सीन लगाने से पहले। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड उन्होंने ये उनको वैक्सीन लग गई, लेकिन इसका इंशाल्लाह उनको कोई आउटकम इतना खराब नहीं होगा। दूसरी तो उनको जाहिर है जब वो बिल्कुल रूबस सेहत हो जाएंगे उसके कोई 6 हफ्ते बाद लगनी चाहिए, ताकि उनको आइंदा के लिए एक वबा जल्द से चेक करें। आमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि कुछ लोगों में, कुछ पेशेंट्स में ये भी देखने में आता है कि वैक्सीनेशन के बाद उनको कुछ इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं, कुछ बुखार वगैरह, नज़ला वगैरह वैक्सीनेशन के बाद। तो क्या वज़ीर आज़म को भी वैक्सीनेशन के बाद कहीं यही सिम्टम्स तो नहीं, या फिर वाकई ये कोरोना वायरस में ही श्योरिटी होगी इसकी? देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि 5% को ऐसा ही होता है कि जिनको हमने 18,000 को लगाई उनको बुखार हुआ, उनको गले में खराश हुई, उनका जिस्म टूटा और वो 1 या 2 दिन रहा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का जरा फर्क है मामला, क्योंकि उनको तो RT-PCR उनका कर लिया गया है और वो पॉजिटिव आ गया है। ये मुमकिन नहीं है। ऐसा हमारे वॉलंटियर्स में बहुत में हुआ और उसकी यही कहानी उनको ये चीज जो वैक्सीन लगाई गई ये उसके दौरान लग गई, इंक्यूबेशन पीरियड या जब वो हार्बर कर रहे थे और अभी अलामत नहीं डेवलप हुई थी, उस पीरियड के दौरान लग गई। तो जैसे मैंने कहा वो सारे के सारे फुली रिकवर हो गए और उसके बाद उनको दूसरी डोज 6 हफ्ते बाद लगाई गई। तो इसीलिए यही चीज देखते हुए तफहम को खत्म करते हुए, क्योंकि जब हमारे किसी वॉलंटियर को ये हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि एंड पॉइंट रीच हो गया है, तो हम उसको अनब्लाइंडिंग कर देते हैं और उसको हम शुरू कर देते हैं स्टडी के। तो इसी तरह इसी वजह से अब जो स्टडी हमने प्लान की और जो राइट नाउ आज भी हम एनरोलमेंट और एजुकेशन कर रहे हैं, उसमें हम RT-PCR पहले इंजेक्शन और हम एंटीबॉडी भी आपकी करते हैं, और अगर दोनों में से कोई पॉजिटिव है तो फिर हम आपको एनरोल नहीं करते, वैक्सीनेट नहीं करते। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।